हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में चेक बोर्ड क्लास 10th साइंस का जो आज आप लोगों का एग्जाम था उसका आंसर की बताने वाले हैं, यानी कि आंसर बताने वाले हैं। आप लोगों का 30 में से कितना मार्क्स आता है वो कमेंट करके बताइएगा। और कहीं अगर एक आध क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो उसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, चलिए इसको पढ़ना लिखना छोड़िए, पहले फटाफट यानी कि वन का आंसर क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो वन का आपका राइट आंसर जो है बच्चों, हाँ तो बच्चों यहाँ पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट आप लोग को अगर चाहिए इसका सॉल्यूशन तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को दूसरे वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड यानी कि दूसरा का जो आंसर होगा बच्चों, दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि दूसरा का भी राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा के लिए ध्यान दीजिएगा। तीसरा का जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये हीरा का अपवर्तनांक यानी कि 2.242। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसके पहले एग्जाम के पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। फोर के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, फोर के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर फोर के लिए यहाँ पे देखिए आइरिस, आइरिस को आइरिस हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं बच्चों? परितारिका, परितारिका। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में परितारिका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यानी कि जरा दूरदृष्टि दोष के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विफॉक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग का 6 का क्या होगा, 6 में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 6 का आपका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 यानी 7 में आते हैं। 7 का जो एम्पियर, एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अधि समानांतर यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आंसर गलत मिलता है आप लोग तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख के आप लोग वहां पे भेजिएगा कमेंट में। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 9। 9 का जो आंसर है बच्चों वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11, 11 में क्या है, 11 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आ जाइए। 12 में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 12 में क्या हो जाएगा, 12 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए उदासीन के लिए 7 होता है और 7 से कम आपका अम्लीय और 7 से अधिक आपका क्षारीय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। 13 के लिए राइट आंसर क्या है बच्चों, 13 के लिए यहाँ पे राइट आंसर है उष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14। 14 में यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जस्तीकरण आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। कितना, क्वेश्चन नंबर 14। लौह पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, जस्तीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों H2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन उपधातु है, निम्न में से कौन उपधातु है, तो बच्चों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ पे डी में है, डी में क्या लिखा हुआ है ये, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 19 में आ जाइए। 19 यानी कि 19 नंबर का जो राइट आंसर है बच्चों एल्केन, यहाँ क्या है
एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है बच्चों, वो क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। OH पर एकात्मक समूह क्या होता है? किसका बच्चों? अल्कोहल का होता है। किसका होता है? अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? किसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है बच्चों, तो क्या आवश्यक नहीं है? चलिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी है। किसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। उत्पाद पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ मेरे ख्याल से लग रहा है। तो आप लोग को और कुछ अलग आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 यानी फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। 25 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 का जो राइट आंसर है बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ये यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, किण्वन क्रिया होती है। तो बच्चों किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है। किसमें होती है? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष होता है। तो बच्चों इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे कहीं ए लगा हुआ है, तो कहीं कोई सी लगा रहा है, मतलब अलग अलग लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में और लास्ट आ जाइए। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाँ तो चलिए बच्चों फटाफट आप लोग टोटल आंसर को मिलाकर और मिलाने के बाद आप लोगों का कितना मार्क्स आया, वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग का मार्क्स आया है। अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया गया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप करके मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो चाहे 8, 9, 10, 11, 12 किसी का भी आंसर की हो, सबका अपलोड किया जाता है और आपका बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ से कराया जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद।